हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आती कि खुशी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ प्रॉब्लम उससे पहले ही पहुँच जाती है। आंटी, आप इस बात को दूसरी तरह से भी तो ले सकती हैं कि जहाँ जहाँ खुशी जाती है वहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है, वरना इतना बड़ा और घिनौना अपराध आम श्योर किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या खुशी का काम इन अपराधों का पर्दाफाश करना ही है? She has much more, ध्रुव। वृंदा, I think you need to be careful, हाँ? अब देखो ना, आजकल के बच्चे पता नहीं कब किस इन्फ्लुएंस में आ जाए। और खुशी तो क्रिमिनल्स के कॉन्टैक्ट्स में आ रही है। आप भी ना भाभी, बात को बढ़ा देती आप। लेकिन आप गलत भी नहीं कह रही हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुशी को अभी और इसी वक्त बुला लेती हूँ। मुझे लगता है कि खुशी इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही है वहाँ पर, तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डोंट बॉदर हर, लेट हर डू हर वर्क। क्या? लेकिन अरे अभी अभी तो ये कह रही थी कि हमें खुशी को रोकना चाहिए, और अभी ये स्ट्रेंज, आई मस्ट से। इट्स स्ट्रेंज, तुम नहीं समझोगे। इतने सालों से मैं इन्हें जान के भी समझ नहीं पाई, तुम क्या समझोगे? आर्यन, तुम अब भी जाना चाहते हो? आई मीन, इन्वेस्टिगेशन होते होते रात तो हो ही गई है, कल सुबह निकल जाना। दुर्गा, कल सुबह मेरी एक इमरजेंसी सर्जरी है 9 बजे, और फिर श्रद्धा का स्कूल भी तो है सुबह। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? यहाँ से सीधा रास्ता जाता है घर। डोंट वरी दुर्गा, तुम अपना ध्यान रखना। वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मिस्टर एंड मिसेस प्रांजपे का घर नहीं है, गेस्ट हाउस है, और इस गेस्ट हाउस के बाहर एक वॉचमैन भी है, और फिर तुम्हारे साथ मुस्कान भी तो है। बाय मुस्कान। लगता है तुम्हारा प्लान गड़बड़ हो गया। तुमने तो सोचा था श्रद्धा और मैं, आर्यन और तुम, पर देखो ना, हालात ही बदल गए। हाँ, ये सच है कि मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, मगर कोई बात नहीं दुर्गा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। मैंने तो सोचा था कि तुम आने वाले कल में नहीं, सिर्फ आज में जीती हो। हाँ, मैं भी आज और अभी की बात ही कर रही हूँ दुर्गा। मैं देख रही हूँ कि कल क्या होने वाला है, और जो मैं देख रही हूँ उसमें मुझे मेरा सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है। मैं उन सपनों के रंग को अपने आसपास देख सकती हूँ, हवा में महसूस कर सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ एक तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट तूफान हमारे बहुत करीब आ चुका है। मुझे तूफान से डर नहीं लगता। इनफैक्ट तूफान तो अच्छा ही होता है। जानती हो ना तूफान क्या करता है? वो अपने साथ बहुत सी धूल, मिट्टी, सूखे पत्ते सब अपने साथ उड़ा ले जाता है। हवा साफ कर देता है, सब पुरानी चीजों को खत्म कर देता है। तुम
मुझे तूफान के आने की खबर सुना रही हो। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। और अच्छा तो यही होगा कि मैं अपना सपना पूरा होते हुए देखने वाली हूँ। खुशी, क्या हुआ? खुशी, खुशी। कुछ नहीं दुर्गा, बस अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो अचानक ग्लास टूट गया। ओह, ये लाइट को भी अब भी जाना था। ये वॉचमैन कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है खाना खाने के लिए गया होगा। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है? नहीं तो मैं क्यों डरने लगी? और वैसे भी यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और तीसरा है ही कौन? आदित्य, ये इस फाइल के अंदर जो आदित्य कहाँ है? वो बाहर गए हैं। बाहर? कहाँ? पूना। पूना? अरे पूना जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वहां तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, शायद हो सकता है कि प्रभात को इस बात के बारे में कुछ पता हो। प्रभात तो शहर में है ही नहीं। आदित्य बहुत जल्दी में थे, कह रहे थे कि काम आज रात को ही खत्म करना होगा। कमाल है, अचानक पूना चले गया बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले। ऐसा कौन सा काम आ गया जो इतनी जल्दी जाना पड़ा उसे? कौन है? कौन है? क्या हुआ दुर्गा? मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कोई है। अरे अपना वॉचमैन होगा, वो खाना खाकर वापस आ गया होगा। वॉचमैन, वॉचमैन, लगता है अभी तक वो खाना खाकर नहीं आया है। मैंने जरूर किसी को यहाँ देखा है। दुर्गा, यहाँ कोई नहीं है। जरूर तुमने इन पेड़ पौधों की परछाई को देखा होगा। नहीं, पेड़ पौधों की परछाइयां ये नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया। मैं पुलिस को बुला रही हूँ और उनसे कहूंगी कि मैं यहाँ और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और तुम भी अपने घर चली जाओ। बहुत हो गया तमाशा। दुर्गा, तुम फिजूल में घबराहट क्यों फैला रही हो? देखो ना, यहाँ कोई भी नहीं है। और तुम जानती हो ना, जब तक आर्यन वापस लौटकर नहीं आता, हमें यही उसका इंतजार करना होगा।
और तुम्हें सिर्फ वॉचमैन की फिक्र हो रही है ना, तो तुम यहीं रुको, मैं अभी बाहर जाकर देख के आती हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। खुशी, वो कौन है? जीजू, आप यहाँ? हाँ, वो क्या है कि मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तो सोचा कि जब तक आर्यन यहाँ पर नहीं पहुंचा मैं आ जाऊं। चलो, अच्छा हुआ आप आ गए। वैसे भी हम डर ही रहे। आपको पहले आ जाना चाहिए था। मैं तो आ ही गया था। अब नहीं, मेरा मतलब है कि मालशेज में कब से आ गया था, लेकिन रास्ता ढूंढ रहा था, जगह नहीं मिल रही थी। और फिर वॉचमैन भी नहीं है। खैर, आखिर में तुम तक पहुंच ही गया। चले? चलिए। हेलो हेलो वृंदा, वृंदा उसे वापस बुला लो। क्या? हाँ, मुस्कान को वापस बुला लो। जानी जी, अब तो परेशान लग रही है, बात क्या है? मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस इतना जानती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ठीक नहीं है। जब भी मुस्कान के साथ कुछ होने वाला होता है, मेरा दिल मुझे बता देता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ठीक नहीं है, कुछ कहीं गड़बड़ है। भगवान के लिए मेरी बच्ची को वापस बुला लो। वृंदा, बहुत डर लग रहा है मुझे, प्लीज प्लीज उसे बुला लो। हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन नहीं चल रहा है? हाँ, अभी तो चल रहा था लेकिन अचानक बंद हो गया। हाँ, यहाँ पर सब कुछ अचानक ही होता है, संभल कर रहना। तो तुमने पूरी घटना को देखा जैसे कि तुम खुद वहां मौजूद थी। हाँ। पर हैरानी की बात यह है कि तुम्हें उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। क्यों? पता नहीं, मुझे एकदम से उस आदमी का चेहरा दिखने ही वाला था कि फिर
नहीं दिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उस कातिल का चेहरा कभी नहीं दिखाई देगा। पकड़े गए। आपका बादशाह बुरी तरह से फंस चुका है। बचा सकते हो तो बचा लीजिए। इसीलिए तो मैं 2.5 चाल चल रहा हूं। हाँ, तो तुम कह रही थी कि तुम्हें उस कातिल का चेहरा नजर आएगा, लेकिन कब तक? पता नहीं, हो सकता है कभी भी नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि आज रात को ही मुझे उस कातिल का चेहरा दिखाई दे। पता है अंकल, ये पूरा खेल यही कातिल का चेहरा दिखने दिखाने का है। वही जो कुछ हुआ है उसे देखने का है। जब मैं वहां थी उस घर में, मुझे मिस्टर एंड मिसेस परांजपे की हत्या होते हुए खुद ब खुद दिखाई देने लगी। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई भी नई बात दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर इस वक्त तुम उस घर में होती तो तुम्हें शायद कातिल का चेहरा दिखाई देता। हाँ, इनफैक्ट मुझे पूरा विश्वास है। मैं अब जो चाल चलने वाली हूँ उसमें हत्यारे का चेहरा मेरे सामने होगा, बिल्कुल सामने। चेक एंड मेट। इस वक्त वहां क्यों जाना चाहते हैं आप? क्योंकि अभी अभी खुशी ने मुझे बताया कि अगर वो उस जगह पर जहां पर हत्या हुई है वहां पर जाती है तो उसे शायद हत्यारे का चेहरा दिखाई दे। हमारे लिए अच्छी बात ही है कि हम जल्द से जल्द इस बात की तह तक पहुंच जाए। हाँ, ये भी ठीक है। ये बात जितनी लंबी खींचेगी, इसका उतना ही बुरा असर हमारे होटल प्रोजेक्ट पर भी हो सकता है। हाँ दुर्गा, और अब वो जमीन हमारी है जिस पर हत्या हुई थी। और मुझे इसी बात की चिंता है कि कहीं इस बात को लेकर हम पर उंगलियां ना उठे। क्यों? मिस्टर मिसेस परांजपे की हत्या तो 2 महीने पहले हुई थी। उस वक्त तो आप इंडिया में नहीं, लंदन में थे। हाँ, उस वक्त मैं लंदन में ही था, लेकिन खुशी जितना जल्दी हो सके इस बात को सुलझा दे तो हमारे लिए अच्छा ही है। मगर आप पुलिस का तो इंतजार कीजिए, उनके साथ ही वहां जाइएगा। क्या फर्क पड़ता है? और अकेले जाने में खतरा भी क्या है? क्योंकि हत्यारा ये थोड़ी जानता है कि खुशी उसे वहां पर पहचानने के लिए आ रही है। क्योंकि ये रास्ता हम सिर्फ 3 लोग जानते हैं, तुम, खुशी और मैं। चलें? बस सेफ हो इनका वहां जाना। अगर आर्यन का फोन आने वाला होता तो मैं भी चली जाती उनके साथ। और ये वॉचमैन भी पता नहीं कहाँ रह गया। अगर वो यहाँ होता तो वो भी उनके साथ चला जाता, पर वो है कहाँ? मैं अब जो चाल चलने वाली हूँ उसमें हत्यारे का चेहरा मेरे सामने होगा, बिल्कुल सामने।